चलिए अब बात करते हैं अर्निंग्स की। और केईसी इंटरनेशनल चौथी तिमाही में केईसी इंटरनेशनल का मुनाफा 35% कम हुआ है। आय में हालांकि 29% की तेजी देखने को मिली है। और इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो नंबर्स तो हमने जैसे अभी बताए, लेकिन विमल जी, अगर हम नंबर्स देखें तो आपकी एबिटा ग्रोथ 12.5% के आसपास रही है। मार्जिन आपके वाई बेसिस पे 5.9% के मुकाबले 5.1% पर रहे हैं। ऑल्दो अगर एंड ऑफ द ईयर देखें तो आपकी जो ऑर्डर बुक है वो हाईएस्ट एवर रही है 30,500 करोड़ की। तो मैं अलग अलग सेगमेंट्स पे जाऊं उससे पहले जानना चाहूंगी कि ये मिक्स बैग ऑफ अर्निंग्स क्यों है? किन सेगमेंट से सपोर्ट मिला है, किन सेगमेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी लैग रही है? देखिए, इसमें ऐसा है दीपाली जी कि हमने जो कहा था कि Q4 में जिस तरह से मूवमेंट होगा रेवेन्यू का और मार्जिन का, दोनों मतलब गाइडेंस के हिसाब से हुआ है। इनफैक्ट रेवेन्यू तो बेटर हुई है। रेवेन्यू तो हमने 20% बोला था और 29% हो गया है। पर मार्जिन में हमने ये कहा था कि भाई क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो है सिक्वेंशियली उसमें इंप्रूवमेंट होगा। और जो हमारा जो 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट सिक्वेंशियली Q3 के ऊपर Q4 में हुआ। देखिए, इस क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेटेरियल्स और बाकी मूवमेंट बहुत अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो आई थिंक नंबर जो है ये गाइडेंस के हिसाब से सही थे। और जैसे आपने कहा, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। इस क्वार्टर में हमारे करीब 7,000 करोड़ के ऊपर से ऑर्डर भी आए हैं। तो ओवरऑल उस सारे एंगल्स में, और जो बाकी इशू हमारे वर्किंग कैपिटल के थे, वो वर्किंग कैपिटल भी हमने काफी हद तक सुधार कर लिया इस क्वार्टर में। ओके अच्छा, अगर आपके टीएनडी बिजनेस की बात करें तो वहां कितनी ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में, और नॉन टीएनडी बिजनेस की भी, और क्या आउटलुक है टीएनडी बिजनेस को लेकर स्पेशली? सो टीएनडी मतलब कई सालों के बाद टीएनडी में काफी ग्रोथ हुई है। बहुत इंडिया बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुई, इंटरनेशनल में करीब करीब 70% का ग्रोथ हुआ है। इंटरनेशनल इंडिया में तो कुछ आई थिंक 2-4% का डीग्रोथ ही हुआ है। बट बात यह है कि टीएनडी इंडिया में बहुत ऑर्डर आए हैं और इंटरनेशनल में भी ऑर्डर आए हैं। तो अगले साल जो है वो हमारे को टीएनडी में काफी ग्रोथ की उम्मीद है। इनफैक्ट इस साल क्या हुआ है कि जो टीएनडी और नॉन टीएनडी वो वर्चुअली इक्वल हो गया। अदरवाइज हमको ये लग रहा था कि नॉन टीएनडी ज्यादा आएगा, बट इस साल ग्रोथ काफी हो गया टीएनडी में। ओके अच्छा, इस क्वार्टर में तो आपने बताया 7,000 प्लस करोड़ के ऑर्डर्स आपको मिले। अब यहाँ से आगे की विजिबिलिटी जानना चाहें ऑर्डर्स की, तो वो कैसे दिख रही है? क्योंकि नए क्वार्टर में आप एंटर कर चुके, 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या विजिबिलिटी है? देखिए, इस साल हमने ऑलरेडी 1,017 करोड़ के ऑर्डर तो अनाउंस कर दिए हैं जो FY24 के हैं। हमने लास्ट ईयर करीब 22,300 या करीब उतने आसपास के हमारे ऑर्डर इनटेक हुए थे। तो इस साल हमारे को उम्मीद है करीब 25,000 करोड़ के आसपास की हमारे को ऑर्डर्स आने चाहिए। ओके ये तो आपने ओवरऑल बात की, लेकिन क्या कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनके लिए आप ऑलरेडी L1 बिडर हैं, या फिर जो जहां पर आप क्लोज हैं विन करने के? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 1,000 करोड़ तो हमने अनाउंस कर दिया और करीब 3,500 करोड़ में अभी L1 है। और दूसरा, अगर आप देखें तो टेंडर पाइपलाइन जो है हमारी, जिसमें कुछ हमने बिड कर दिए, जो कुछ अभी बिड करेंगे पिछले अगले 2-3 महीने में, वो सब मिला के करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की टेंडर पाइपलाइन आज की तारीख में सामने है। ओके अच्छा सर, मार्जिन्स पर और एक राय लेना चाहेंगे। 5.1% के आसपास के मार्जिन्स रहे हैं, लेकिन आगे की ऑर्डर विजिबिलिटी को देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए, क्या आउटलुक है मार्जिन्स को लेकर? देखिए, हमारा ये मानना है कि मतलब इस साल में करीब 7% के आसपास, 7 के आसपास के हमारे मार्जिन रहेगी। H1 में करीब 50 बेसिस पॉइंट आई थिंक हर क्वार्टर में बढ़ना चाहिए, और H2 में ज्यादा बढ़ेगा। तो मिला के साल भर में करीब 7% के आसपास मार्जिन रहेगी। बट वो एक आप ये ध्यान में रखिए, रेवेन्यू में भी 15% के ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम लोग। सो 15% ग्रोथ के ऊपर हम मार्जिन बोल रहे हैं कि जो इस साल में करीब 4.8 कितना रहा था फॉर द फुल ईयर, वो करीब 7% हो जाएगा। ओके अच्छा, अगर नॉन टीएनडी बिजनेस का ही ब्रेकअप देखें तो सिविल बिजनेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस रहा है, हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वाला बिजनेस रहा है। यहाँ इन पर्टिकुलर कैसी ग्रोथ रही है, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर क्या आउटलुक है? देखिए, इस साल इस सेगमेंट में करीब 3,300 करोड़ की हमारी रेवेन्यू रही है और ग्रोथ करीब 70 से 75% का रहा है। और अगले साल में FY24 में उम्मीद ये है कि उसमें करीब और 50% का ग्रोथ होगा। दैट मीन्स वी अपने बात करें करीब 5,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू सिविल में FY24 में आएगी।
उसमें ऑर्डर बुक प्लस L1 मिला के ऑलरेडी करीब 10,000 करोड़ के ऊपर है। इस साल हमारे को 6,000 करोड़ के ऊपर ऑर्डर आए हैं सिविल में। तो सिविल में मतलब आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर आप सेगमेंट देखें सिविल में, तो देखिए रेसिडेंशियल बहुत अच्छा चल रहा है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बॉम्बे में, बैंगलोर में, पुणे में, उस तरह से है। नोएडा के आसपास NCR में है। दूसरा डेटा सेंटर काफी अच्छा चल रहा है, और सबसे अच्छा चल रहा है पानी का जॉब, जो जल से नल तक है, उसमें करीब करीब हमारे पास अभी 4,000 करोड़ के ऑर्डर हैं, और उसमें और ऑर्डर्स दिख रहे हैं आते हुए। तो कुल मिला के आई थिंक सिविल बहुत अच्छा करेगा अगले साल भी। ओके अच्छा सर, अगर हम ओवरसीज वेंचर्स की बात करें तो काफ़ी जगह है आपकी प्रेजेंस, ऑर्डर्स भी रहे हैं। कौन कौन से एक्टिव ऑर्डर्स हैं अफ्रीकन अमेरिकन मार्केट्स में, और किस तरह की ग्रोथ उधर दिख रही है? देखिए हमारे करीब 30% रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से आती है, और अभी प्राइमरीली वो TND में ही है। अभी हमने रेलवे सिविल वगैरह में बिड करना शुरू किया, तो इस साल में डेफिनेटली कुछ ऑर्डर्स जो है हमारे बाकी सेगमेंट में आएंगे, जिससे इंटरनेशनल में हमारी प्रेजेंस मतलब परसेंटेज बढ़ सकती है। अगर आप जोग्राफिकली देखें तो देखिए 3-4 एरियाज है। एक तो है नेबरिंग कंट्री जो सार्क में है, तो बांग्लादेश और नेपाल 2 बड़े कंट्रीज है जिनमें हमारे पास काफी ऑर्डर्स है और जिनमें काफी विजिबिलिटी भी है। फिर मिडिल ईस्ट है, ऑब्वियसली सऊदी आज हमारा सिंगल बिगेस्ट कंट्री है। 1,500 से 2,000 करोड़ की हमारी रेवेन्यू सऊदी से इस साल भी आएगी। तो सऊदी और UAE 2 कंट्री है मिडिल ईस्ट में जहां पे काफी काम है और काम आ रहा है। तीसरा है अफ्रीका। अफ्रीका में इस साल थोड़ा काम कम रहा है। आई थिंक कोविड वगैरह के चक्कर में क्या हुआ, फाइनेंसिंग वगैरह वहां चली गई, तो नए प्रोजेक्ट्स कम आए हैं। इस साल होपफुली आने चाहिए, बट अफ्रीका हैज बीन अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट दिस ईयर। फिर है अमेरिका, स्पेशली US नॉर्थ अमेरिका में, और जो बिल्ड बैक वगैरह का जो उनका प्रपोजल चल रहा है उसमें काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमको कुछ ऑर्डर्स मिले भी हैं, कुछ और ऑर्डर्स मिलेंगे। तो अमेरिका विल बी वन मेजर एरिया फॉर अस टू ग्रोथ। और लास्ट एरिया जो है वो हमारे फार ईस्ट बोलते हैं, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये रीजन है। तो इसमें करीब 500-600 करोड़ की हमारी रेवेन्यू होती है। इस साल शायद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी। ओके ओके, चलिए शुक्रिया विमल जी बातचीत करने के लिए। और आपने तो इनफैक्ट काफ़ी डिटेल्स भी शेयर की इंडियन बिजनेस और ओवरसीज बिजनेस को लेकर। जैसे विमल जी ने कहा कि ओवरसीज मार्केट की बात की जाए तो प्रेजेंस तो काफ़ी जगह है, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल, ये कुछ की मार्केट्स है जहां पर प्रेजेंस और एनहांस होगी और ऑर्डर्स कंपनी ग्रैब करेगी। अमेरिकन मार्केट्स को भी कंपनी आय कर रही है। थैंक यू विमल जी आने के लिए शो में। स्टॉक पर क्विकली गाबा साहब की एक राय ले लेते हैं। गाबा साहब, KEC इंटरनेशनल पर टेक्निकली क्या व्यू है आपका? KEC इंटरनेशनल बिल्कुल अभी बता देता हूँ। KEC इंटरनेशनल का स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, हाई टाइम में भी ठीक नजर आता है। ट्रेड कर रहा है 505, 490 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 490-95। मुझे लगता है ये आते दिनों में 550 भी जा सकता है। यस, इट्स अ बाय, होल्ड। ओके, बाय एंड होल्ड 505 पर KEC इंटरनेशनल कारोबार करते हुए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं।